हमारी विरासत भी जुड़ती है पोलो के साथ और घोड़सवारी के साथ, और हमारा यूथ भी बहुत जल्दी इस स्पॉट को ले लेता है। आपको खुशी होगी सुन के कि पंजाब का प्लेयर सबसे ज्यादा आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में सबसे ज्यादा प्लेयर जो तैयार हुआ था पोलो का और घोड़सवारी का, वो पंजाब से ही होता था। मेरे से भी बहुत बेहतर खिलाड़ी होंगे जो पंजाब से जाएंगे दुनिया में, ये अपना नाम कमाएंगे और पंजाब का नाम रोशन करेंगे। जो आउटडोर पोलो होती है, जो बड़े गेम में उसमें चार एक साइड पे और 2 अंपायर होते हैं जो घोड़ों पे चढ़ के गेम को कंट्रोल करते हैं। पंजाब की ऐतिहासिक धरती श्री अनंतपुर साहब में इस बार होला महल्ला में आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी। वो नई चीज होगी जो पंजाब की पारंपरिक खेल पोलो है, वो भी इस बार वहां पर खेली जा रही है। 14 मार्च को पोलो का आयोजन किया जा रहा है। ये किस तरीके की खेल होगी और कैसे इसको दोबारा से शुरू करने का जो इंतजाम किया जा रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ इस गेम को एक बार फिर से रिवाइव करने वाले और पंजाब में एक बार फिर से लाने वाले सोडी विक्रम सिंह बात कर लेते हैं। सोडी साहब, पंजाब की रिवायत थी जब जो पोलो खेली जाती थी, अब एक बार फिर से उसी रिवायत को जिंदा करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, हमारी ये कोशिश होगी कि फिर से एक पंजाब को नंबर 1 पे लाने की कोशिश करें, क्योंकि ये नंबर 1 का सूबा होता था पुराने जमाने में। हमारी विरासत भी जुड़ती है पोलो के साथ और घोड़सवारी के साथ, और हमारा यूथ भी बहुत जल्दी इस स्पॉट को ले लेता है। जो सर्विसेज में भी आपको खुशी होगी सुन के कि पंजाब का प्लेयर सबसे ज्यादा आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में सबसे ज्यादा प्लेयर जो तैयार हुआ था पोलो का और घोड़सवारी का, वो पंजाब से ही होता था। तो इसलिए मेरे को पता है कि पंजाब में इसको ज्यादा देर नहीं लगेगी, ज्यादा समय लगेगा। अगर सरकार हमारा साथ देगी और योगदान देगी, एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, तो ये बहुत जल्द ये पंजाब में फिर से ये गेम एस्टैब्लिश हो जाएगी। और मेरे को पूरा विश्वास है कि ये एक पंजाब को नंबर 1 का जो स्टेट भारत में ये बनाने के लिए में हम लोग कामयाब होंगे पंजाब सरकार के योगदान के साथ। और फिर दुनिया के पद्धर में, जैसे मैंने 30-40 साल इस गेम को अंतर्राष्ट्रीय पद्धर पे खेला है, तो मुझे लगता है कि पंजाब ऐसे बहुत खिलाड़ी खड़े करेगा। मेरे से भी बहुत बेहतर खिलाड़ी होंगे जो पंजाब से जाएंगे दुनिया में, ये अपना नाम कमाएंगे और पंजाब का नाम रोशन करेंगे। विक्रम जी, इस खेल के बारे में हम जानना चाहेंगे, जो बेसिक्स इसकी जो चीजें हैं, कितने प्लेयर्स इसमें एक टीम में होते हैं और इस बार जो आप करवा रहे हैं कितनी टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? जो इसका जो पुराना जो आउटडोर पोलो, जिसको हम आउटडोर पोलो कहलाते हैं, जिसमें जो बहुत बड़े ग्राउंड पे खेला जाता है, जिसमें 300 गज बाय 200 गज का ग्राउंड ही ग्राउंड होता है खेलने वाला, तो उसमें तकरीबन तुम्हारे आपके 12 फुटबॉल फील्ड या हॉकी के फील्ड आ जाते हैं, इतना बड़ा होता है। मगर हम उसकी मशहूरी नहीं करने के चाहते, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हम अरीना पोलो के कर रहे हैं। अरीना पोलो है 200 फुट बाय 300 फुट में खेला जाता है। तकरीबन जो हॉकी की फिट है तकरीबन उसमें ही आ जाता है। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि अगर छोटे लेवल पे करेंगे, जो आपने सवाल पूछा कितने प्लेयर होते हैं, जो आउटडोर पोलो होती है, जो बड़े गेम में उसमें 4 एक साइड पे और 2 अंपायर होते हैं जो घोड़ों पे चढ़ के गेम को कंट्रोल करते हैं, और एक रेफरी होता है जो बाहर बैठता है। तो अगर अंपायर में कोई डिसएग्रीमेंट होती है किसी भी इन्फ्रिंजमेंट पे, किसी भी पेनल्टी पे, तो वो रेफरी से एक दफा जो बाहर से देख रहा है उसको कंसल्ट करते हैं। तो जो अरीना पोलो होता है, इसमें 3 प्लेयर एक साइड में और एक रेफरी घोड़े पे सवार होके उसको कंट्रोल करता है गेम को। जी, पर विक्रम जी, इस खेल को जैसे गोल्फ है उसको भी एक अमीरों का खेल माना जाता है और पोलो को भी उसी कैटेगरी में लिया जाता है, लेकिन जो हम नॉर्मल अगर हॉकी खेल रहे हैं वो हर कोई खेल रहा है, लेकिन पोलो के लिए जो हर कोई तैयार नहीं, उसको कैसे तैयार किया जाए? देखिए, जो आपने ये बात की है कि ये जब अंग्रेजों ने स्पोर्ट को लेके गए बाहर, तो उस समय उनके साथ जो अमीर लोग हैं वो जुड़े, तो थरोब्रेड घोड़ों पे खेलना शुरू कर दिया। और थरोब्रेड घोड़े होते ही बहुत कीमती थे, क्योंकि वो जो ब्रीडिंग होती थी वो रेसिंग के लिए ब्रीडिंग होती थी, इसलिए वो घोड़े उनकी कीमत बहुत होती थी। मगर इसकी शुरुआत तो वहां से नहीं हुई थी, ये तो अंग्रेजों ने आहिस्ता आहिस्ता उस लेवल पे लेके गए उसको। किंग ऑफ स्पोर्ट बनाना था उन्होंने, अमीर लोगों को जोड़ना था, इसलिए उन्होंने उस लेवल पे लेके। मगर ये तो पहले जिसकी शुरुआत हुई थी ये तो गांव पद्धर पे थी, तो उसको वापस जो गांव पद्धर पे खेली जाती थी खेल, उसको हम वापस लेके आना चाहते हैं, क्योंकि वो तो है ही है खेल, और वो खेली भी जा रही है आज की डेट में। आज की डेट में अलग अलग स्टेट्स में वो गेम खेली जा रही है। तो जैसे जम्मू कश्मीर में होती थी
मणिपुर में होती थी, गिलगिट और ये जो से लद्दाख और ये लेह लद्दाख में खेली जाती है। ये सारी जो ट्रेडिशनल पोलो छोटे जो उनके लोकल घोड़े हैं उन पे खेली जाती है, उसका कोई खास कीमत नहीं है। वो बराबर घोड़े वो जो से हैं वो लोकल ब्रीड घोड़े होते हैं, जैसे हमारे शिमला में हिमाचल में जो घोड़े चलते हैं उस टाइप के घोड़े होते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि थॉरब्रेड पे ही खेलने की जरूरत है। तो मैं जो कह रहा हूं कि अगर हम विलेज पद्धर पे इसको वापस लेके आने की कोशिश करेंगे तो हम इसकी नर्सरी तैयार करेंगे। जो नर्सरी एक दफा तैयार हो जाएगी जिसमें लोकल घोड़ों का योगदान होगा, जो लोकल ब्रीडिंग होगी, गांव पद्धर की ब्रीडिंग होगी। आज जैसे मैं समझा रहा हूं जो लोकल ब्रीड के घोड़े हैं वो भी बहुत महंगे बिकना शुरू हो गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जिम्मेदार उस ब्रीडिंग के अंदर अपना योगदान पाएं, ताकि वो लोग भी या जो लोकल लेवल के घोड़ों को ब्रीड कर सकते हैं और अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। क्योंकि इन्हीं घोड़ों की जो घर के अंदर, जैसे गाय भैंस की जो कीमत बढ़ गई है, भैंस की कीमत आजकल लाखों में जाती है, तो घोड़ों की शुरुआत ही लाखों से हो सकती है अगर वो सही ढंग से घोड़े की परवरिश करेंगे। अगर सही परवरिश करेंगे और सही ब्रीडिंग करेंगे, लोकल लेवल के घोड़े वो भी 5-5, 10-10 लाख में बिक सकते हैं। और मेरे को पता लगा है कि 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ के भी पंजाब में वो घोड़े बिके हैं जो लोकल ब्रीड के घोड़े हैं। ये थॉरब्रेड की बात नहीं मैं कर रहा, जो बड़े बड़े स्टड फार्म्स पे होते हैं। विक्रम जी, ये जो 14 मार्च को जो मैच होने जा रहा है चौधरी चरण सिंह जो है स्टेडियम, अनंतपुर चरण गंगा स्टेडियम, कितनी इसमें टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है और इस पे जो प्राइज मनी होता है वो कितना है? देखिए, पोलो में ये स्पॉट जो है बहुत डेंजरस स्पॉट है, खतरनाक स्पॉट है। इसलिए प्राइज मनी को हम इसमें इंट्रोड्यूस नहीं करते कि कहीं को प्राइज मनी को पाने के लिए लोग कोई ऐसी कोई कदम ना ले लें जिसमें खतरा पैदा हो जाए। क्योंकि प्लेयर और घोड़े बहुत स्पीड में भागते हैं। तो अगर कोई प्राइज मनी की तरफ देखेगा और वो भूल जाएगा कि जो रूल हैं स्पॉट के, जो फोकस करते हैं सेफ्टी पे, तो उसको अगर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो बहुत बड़े एक्सीडेंट्स की गुंजाइश हो जाती है। इसलिए प्राइज मनी को कभी हम पोलो में इंट्रोड्यूस नहीं करते। मगर जहां तक रही बात आपकी दूसरी टीमों की बात कर रहे हैं, 2 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। एक तो जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धर पे जो अनंतपुर साहब की टीम यूएसए में 2010 से लेके 2025 तक खेल रही है। एक टीम हमारी अनंतपुर साहब की टीम जो अंतर्राष्ट्रीय टीम है वो खेलेगी, और एक टीम जो चंडीगढ़ में नए खिलाड़ियों को तैयार कर रही है, एक वो टीम हमारे साथ उस प्रदर्शनी में आएगी। और हम चाहते हैं कि ये पंजाब के जो नई पीढ़ी जो प्लेयरों की निकल रही है, इनको अच्छे प्लेयरों के साथ कॉम्पीट करने का मौका मिले और इनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि ये लोग फिर इनकरेज हों। और इनके पास नई पीढ़ी के बहुत नौजवान तैयार हो रहे हैं और इन्होंने एक अफोर्डेबल लेवल की पोलो की तैयारी की है। तो हमारे को वो दिखाना चाहते हैं कि हम कितने कामयाब हुए अफोर्डेबल लेवल जो जमीन से जुड़े हुए लोगों को पोलो में लेके आने का, और उसके साथ कितनी जल्दी उन्होंने पोलो प्लेयर तैयार कर दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये थे विक्रम सिंह जो बता रहे थे कि किस तरीके से ये पोलो जो है इसको एक बार फिर से जो है पंजाब में जो है वो लेकर आ रहे हैं, और पंजाब में कैसे इसको एक बार फिर से रिवाइव करना है उसको लेकर जो एक एग्जीबिशन मैच जो है 14 मार्च को जो श्री अनंतपुर साहब में जो होला मोहल्ला होने जा रहा है उसमें इस बार इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और आने वाले समय में इससे पंजाब के हर गाँव तक पहुँचाने की जो मुहिम है उनकी ओर से वो शुरू की जाएगी, जिसको लेकर पंजाब सरकार से भी इनकी जो है वो मीटिंग्स चल रही है और उसको लेकर एक ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट कुलजिंदर सूद के साथ अंकुश महाजन, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।